सच का जहां। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि 21D(1) के तहत सिविलियंस आर्मी एक्ट के अंडर आते हैं या नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। समाअत का आगाज हुआ तो साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल देते हुए कहा कि आम सिविलियन मिलिट्री एक्ट का सब्जेक्ट नहीं, अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या एयर बेसिस पर हमला करने पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस मुसरत हलाली ने इस्तफसार किया कि APS पर हमला हुआ और 9 मई को एहतजाज हुआ, दोनों वाकयात के सिविलियन में क्या फर्क है। वकील अहमद हुसैन ने कहा कि APS वाकया के बाद 21वीं तरमीम की गई, जिस पर जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स में कहा कि APS में सारे सिविलियन बच्चे मारे गए। वकील ने इस मौका पर कहा कि हमारा मुकदमा आइन से बाहर नहीं है, 9 मई वालों का ट्रायल हो लेकिन मिलिट्री नहीं। वजीर आजम से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर की मुलाकात, इक्तसादी अमूर पर गुफ्तगू। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से अवामी जमहूरिया चीन के पाकिस्तान में तैनात सफीर जियांग जीडोंग की वजीर आजम हाउस में मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने चीनी सफीर को चीनी साल 9 की मुबारकबाद दी और नए साल की तकरीबात में चीनी क़यादत के साथ साथ चीन के ब्रादर अवाम बशमूल पाकिस्तान में मुकीम तमाम चीनी शहरियों के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि यह नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत करेगा और दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। चीनी सफीर ने इस खुशी के मौका पर चीनी हुकूमत और इसके अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करने पर वजीर आजम और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। लाहौर हाई कोर्ट पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुख्तलिफ शिकों में अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस फारूक हैदर ने सहाफी जाफर बिन यार की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से नदीम सरवर एडवोकेट ने दलाइल दिए। अदालत ने फौरी तौर पर पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुख्तलिफ शिकों पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि पहले फ्रीकैन का मौकफ आ जाए फिर फैसला करेंगे। बाद अज़ां लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने 3 हफ्तों में तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया और केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। सेनेटर फैसल वावड़ा की जानिब से कायमा कमेटी के इजलास में 3 FBR अफसरान की तरफ से कत्ल की धमकियों के इल्जाम पर FBR ऑफिसर्स एसोसिएशन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। FBR इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सेनेटर फैसल वावड़ा के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फैसल वावड़ा के इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हैं। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस अफसरान ने फैसल वावड़ा को कोई धमकियां नहीं दी। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने कहा कि सरकारी गाड़ियों की खरीदारी कवायद के मुताबिक हुई। अफसरान को बदनाम करने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। फैसल वावड़ा अपने इल्जामात के सबूत पेश करें। बेबुनियाद बयानात अफसरान के हौसले पस्त कर रहे हैं। टैक्स वसूली के अमल को नुकसान पहुंच सकता है। अफसरान ईमानदारी और पेशावराना असूलों पर कारबंद है। अफसरान की इज्जत और वकार का हर हाल में दिफा करेंगे। हमारा जहां, सच का जहां।